अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों के अधिकार सीमित करना। इसका मतलब है संसद यानी कि पार्लियामेंट को यह शक्ति है कि वह कुछ लोगों के मौलिक अधिकार को सीमित कर सकती है। किन पर लागू होगा? सेना जो कि आर्मी है, अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ, बीएसएफ आदि पर, पुलिस, खुफिया एजेंसियों पर। क्यों? अनुशासन डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए। एग्जाम्पल, सेना का जवान आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच की पूरा तरह यूज नहीं कर सकता, वह सरकार के खिलाफ खुलकर नहीं बोल सकता। तो यह कानून सिर्फ संसद बनाएगी, राज्य नहीं। तो कौन बनाएगा? सिर्फ संसद बनाएगा, राज्य नहीं बनाएगा। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ। मार्शल लॉ जब किसी क्षेत्र में अत्यधिक अशांति, युद्ध, दंगा हो तो वहाँ मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। मार्शल लॉ क्या है? जब सेना प्रशासन संभाले, तो जब युद्ध हो, दंगे हो, अशांति हो, तो वहाँ पर जो है सेना को उसे संभालना होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? मार्शल लॉ बोलते हैं। उस क्षेत्र में मौलिक अधिकार सीमित हो सकते हैं। संसद उन कार्यों को वैध यानी कि लीगल बना सकती है जो अधिकारियों ने उस समय किए हैं। तो जो सेना के अधिकारी होंगे वो उस समय उनको कंट्रोल करेगा। तो उस समय जो सेना के अधिकारी हैं, जो भी नियम बनाएंगे, जो भी बोला जाएगा, उसे संसद क्या कर देगा? लीगल माना जाएगा, उसे संसद के द्वारा लीगल बना दिया जाएगा जो अधिकारियों ने बोला है। अगर सेना ने शांति बनाए रखने के लिए कठोर कदम उठाए तो बाद में उन्हें कानूनी सुरक्षा मिल सकती है। अनुच्छेद 35 संसद की विशेष शक्ति। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सिर्फ संसद ही कानून बना सकती है, स्टेट नहीं बना सकती। तो कौन बना सकती है? सिर्फ संसद कानून बना सकती है, राज्य नहीं बना सकती। किन विषयों पर संसद कानून बनाएगी? निवास। किसी राज्य में नौकरी के लिए रेसिडेंस रूल बना सकती है। तो किसी भी राज्य में अगर कोई नौकरी के लिए जा रहा है तो उसकी रेसिडेंस रूल बना सकते हैं, उसके निवास के लिए। एग्जाम्पल, ओनली लोकल कैन अप्लाई। यह संसद तय करेगी कि यहाँ सिर्फ लोकल रहेंगे। फंडामेंटल राइट लागू करना। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को राइट पावर आर्टिकल 32 एंड 226 देना है। तो राइट पावर किसने दिया है? फंडामेंटल राइट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। आर्टिकल 33 लागू करना। आर्म्ड फोर्स के अधिकार सीमित करना। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ के दौरान किए गए कार्यों को वैध बताना। ऑफेंस अपराध तय करना। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 70 प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर्टिकल 23। तो अनुच्छेद 33 में आर्म फोर्स के एफआर सीमित करता है। 34 मार्शल लॉ में एफआर पर असर। 35 पार्लियामेंट को एग्जीक्यूटिव पावर देना। याद रखने के लिए 33 डिसिप्लिन, 34 डिस्टर्बेंस, 35 पार्लियामेंट पावर। आर्टिकल 33 ओनली पार्लियामेंट, 34 मार्शल लॉ इमरजेंसी, 35 कुछ एफआर पर कानून बनाने का अधिकार। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट। तो अनुच्छेद 3 मतलब पार्ट 3 में है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। संविधान की आत्मा किसने कहा है? बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। तो ये मौलिक अधिकार है, उसको संविधान का आत्मा कहा गया है। मौलिक अधिकार को क्या कहा गया है? संविधान का आत्मा कहा गया है। तो उसमें आता है आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार। 14 से 18 क्या है? समानता का अधिकार। 14 कानून के सामने समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध, रिजर्वेशन अलाउ है। और अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरी में समान अवसर। अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी खत्म। और अनुच्छेद 18 टाइटल्स, जैसे कि कोई पद उपाधि दी गई है उसे, पद नहीं मतलब जो कोई उपाधि दी होती है उसे खत्म करना, जैसे कि सर, राय बहादुर, ये सब खत्म करना। तो 14 में क्या है? कानून, फिर धर्म, जाति, लिंग, सरकारी नौकरी, छुआछूत और जो है छुआछूत के बाद क्या आता है? जो उपाधि दी होती है वो। 14 क्या है? कानून। 14 कानून। 15 धर्म, जाति, लिंग, इसके आधार पर भेदभाव। 15 है, फिर 16 आता है सरकारी नौकरी, 17 आता है छुआछूत और 18 होगा उपाधि समाप्त करना। फिर आता है 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19
6 फ्रीडम्स है बोलना, सभा और संघ, आवागमन, निवास, व्यवसाय। बोलना, सभा, संघ, आवागमन, निवास, व्यवसाय। बोलना, सभा, संघ, आवागमन, निवास, व्यवसाय। बोलना, सभा, संघ, आवागमन, निवास, व्यवसाय। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता में आएगा बोलना, सभा, संघ, आवागमन, निवास, व्यवसाय। अनुच्छेद 20 में डबल पनिशमेंट नहीं और एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं, यानी कि जब वो अपराध किएगा, जिस सन में वो अपराध किया रहेगा उसके हिसाब से सजा देना, न कि वर्तमान के समय के हिसाब से। तो वो 20 होगा। और 21 में क्या हो गया, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसमें आता है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी। अनुच्छेद 21 में आएगा 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में आएगा गिरफ्तारी से सुरक्षा, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। तो 19 में पहले 6 याद करेंगे, बोलना, सभा, संघ, बोलना, सभा, संघ, आवागमन, निवास, व्यवसाय। आवागमन, निवास, व्यवसाय, आवागमन, निवास, व्यवसाय। बोलने की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता और व्यवसाय की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 में डबल पनिशमेंट नहीं और अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 19 में स्वतंत्रता, डबल पनिशमेंट नहीं, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद में स्वतंत्रता, डबल पनिशमेंट नहीं और जीवन की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता, डबल पनिशमेंट नहीं और जीवन की स्वतंत्रता। बोलने की डबल पनिशमेंट जीवन की स्वतंत्रता। बोलने की डबल पनिशमेंट नहीं और जीवन जीने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 और 22 में 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा का अधिकार और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी से सुरक्षा। 6 से 14 शिक्षा और गिरफ्तारी से सुरक्षा। 6 से 14 जो है शिक्षा और गिरफ्तारी से सुरक्षा। 6 से 14 में सुरक्षा मतलब शिक्षा और गिरफ्तारी से सुरक्षा। 6 से 14 शिक्षा और गिरफ्तारी से सुरक्षा। तो 19 में क्या है, बोलने की, सभा की, संघ की, आवागमन की, निवास की और व्यवसाय की स्वतंत्रता। 20 में क्या है, ये सब की स्वतंत्रता हो गया, डबल पनिशमेंट नहीं। और 22 में डबल पनिशमेंट नहीं होगा और 22 में होगा 22 में था, सॉरी 21 में जीवन की स्वतंत्रता, डबल पनिशमेंट नहीं, जीवन की स्वतंत्रता। और 21A में होगा 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 22 में होगा गिरफ्तारी से सुरक्षा। तो 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, 21A में 6 से 14 और 22 में गिरफ्तारी से सुरक्षा। 21 में जीवन और 21A में होगा 6 से 14 और 22 में गिरफ्तारी से सुरक्षा। गिरफ्तारी से सुरक्षा। फिर आता है पहला 14 क्या है, समानता का अधिकार में 14 क्या है, 14 है समानता का अधिकार में 14 होगा 14 कहाँ है, हाँ 14 कानून के सामने समानता। फिर 15 होगा 15 में क्या है, धर्म, जाति, लिंग। फिर 16 में सरकारी नौकरी। 17 में होगा अनटचेबिलिटी और 18 में है होगा उपाधि। फिर 19 में 6 फ्रीडम है, बोलना, सभा, संघ, आवागमन, निवास, व्यवसाय, डबल पनिशमेंट नहीं। 21 में होगा डबल पनिशमेंट, जीवन की स्वतंत्रता। 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना और 22 में होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है शिक्षा मिलेगा। 22 में गिरफ्तारी से सुरक्षा। 22 में क्या है, गिरफ्तारी से सुरक्षा। 22 में गिरफ्तारी से सुरक्षा। फिर आता है 23 और 24 शोषण के विरुद्ध। तो 23 और 24 मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी से निषेध, 14 वर्ष से कम बच्चों से खतरनाक काम नहीं। तो मानव तस्करी 23 में और खतरनाक काम नहीं 14 वर्ष के बच्चों से। 23 में क्या है, मानव तस्करी, 24 में 14 वर्ष। 23 में मानव तस्करी, 24 में 14 वर्ष। 14 क्या है, 14 कानून और 15 है जाति, लिंग। 16 सरकारी नौकरी। 17 है अनटचेबल मतलब छुआछूत नहीं, अस्पृश्यता नहीं। और 14, 15, 16, 17, 18 क्या है, 18 है 18 हाँ उपाधि। और 19 में 6 आएगा, बोलना, सभा, संघ, आवागमन, निवास और व्यवसाय। फिर 20 में होगा, 20 में स्वतंत्रता हो गया। 20 में होगा डबल पनिशमेंट नहीं, हाँ डबल पनिशमेंट नहीं।
20 में डबल पनिशमेंट नहीं। 21 में है जीवन की स्वतंत्रता। 21A में आएगा 6 से 14 वर्ष को शिक्षा का अधिकार। और 22 में आएगा गिरफ्तारी से सुरक्षा। 23 में आएगा 23 में क्या है, 23 में मानव तस्करी बंधुआ मजदूरी से निषेध। 24 में आएगा 14 वर्ष से कम उम्र खतरनाक काम नहीं। फिर 25 में धर्म मानने पालन प्रचार की स्वतंत्रता। तो धर्म की स्वतंत्रता 25 में धर्म। 26 में धार्मिक संस्थाएं चलाने का अधिकार। 27 में किसी धर्म को बढ़ावा देने के टैक्स नहीं। और 28 में सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं। तो 25 में धर्म मानना, 26 में संस्थाएं चलाना, 27 में टैक्स नहीं, 28 में सरकारी स्कूल धार्मिक शिक्षा नहीं। धर्म मानना, धार्मिक संस्थाएं, टैक्स नहीं, धार्मिक शिक्षा नहीं। धर्म मानना, धार्मिक संस्थाएं, टैक्स नहीं और धार्मिक शिक्षा नहीं। धर्म मानना, धार्मिक संस्थाएं, टैक्स नहीं और सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं। 14 में है कानून। और 15 में धर्म जाति लिंग के अनुसार भेदभाव नहीं करना, समानता रखना। 15 हो गया। फिर 16 में है सरकारी नौकरी। 17 में है छुआछूत नहीं। 18 में उपाधि। 19 में 6 फ्रीडम आएगा, बोलना, सभा, संघ और निवास नहीं, आवागमन, निवास और व्यवसाय। फिर 20 में आएगा 20 में 21 में तो है जीवन की सुरक्षा। और 21A में है 21A में क्या है, 6 से 14 वर्ष को शिक्षा। और 22 में है गिरफ्तारी से रक्षा। तो 20 में क्या होगा, 20 में है शायद डबल पनिशमेंट नहीं। 20 में डबल पनिशमेंट नहीं। 23 में क्या है, 23 में फ्रीडम है शोषण के विरुद्ध। तो मानव तस्करी बंधुआ मजदूरी निषेध। और 24 में है 14 साल से कम बच्चों को खतरनाक काम नहीं। 25 में है धर्म जाति धर्म, जो धर्म मानना चाहते हैं उसको मान सकते हैं। 26 में 26 में होगा कि 26 में क्या है, धार्मिक संस्था चला सकने का अधिकार। 27 में टैक्स नहीं। और 28 में कोई भी सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं। तो इसमें हमें क्या क्या याद रखना है, 20 डबल पनिशमेंट नहीं। और 20 हो गया। 23 में क्या है, 23 में शोषण के विरुद्ध है। शोषण के विरुद्ध में क्या है, बंधुआ मजदूरी, स्त्री बच्चों के साथ कोई भी शोषण नहीं कर सकता। 24 में है, 24 में खतरनाक काम नहीं करवा सकता 14 वर्ष से उम्र के बच्चों को। और 25 में कोई भी धर्म अपना सकते हैं। 26 में कोई भी संस्था चला सकते हैं। 27 में टैक्स नहीं लगेगा। 28 में होगा सरकारी स्कूल में कोई भी धर्म की शिक्षा नहीं देगा। अब आता है 29 और 30 सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार। तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, भाषा संस्कृति की रक्षा। 29 में भाषा और संस्कृति की रक्षा। 30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा के संस्थान खोलने का अधिकार। तो अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार। भाषा संस्कृति की रक्षा, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार। भाषा संस्कृति की रक्षा, भाषा संस्कृति की रक्षा, भाषा संस्कृति की रक्षा, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार। भाषा संस्कृति की रक्षा, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार, अल्पसंख्यकों को संस्थान खोलने का अधिकार। 31 में अब हटाया गया है राइट टू प्रॉपर्टी, अब लीगल राइट आर्टिकल 300A में कर दिया गया है। संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 B.R. अम्बेडकर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपका कोई भी अधिकार छीन रहे मानव अधिकार में तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये क्या है, संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा है, किसने कहा है, B.R. अम्बेडकर ने कहा है। तो अनुच्छेद 29 में क्या है, अनुच्छेद 29, 30, 31, 32। 29 में क्या है, अनुच्छेद 29 संस्कृति, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। और अनुच्छेद 30 में है, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान
खोलने का अधिकार है। 31 को अब राइट टू प्रॉपर्टी कर दिया गया है 300 ए में, और 32 को आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप क्या है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप क्या है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुसूची भाग 1 शेड्यूल। संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। पहला प्रथम अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम व सीमाएं। इंडिया का मैप स्ट्रक्चर ये क्या है, प्रथम अनुसूची है। द्वितीय अनुसूची जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश इन सभी का जो वेतन होता है वो सब किस में आता है, द्वितीय अनुसूची में आता है। तृतीय अनुसूची शपथ, एमपी, एमएलए, जज आदि की जो शपथ होती है वो तृतीय अनुसूची में आता है। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं ये पहले से तय होती है, तो ये चतुर्थ अनुसूची में आता है। पंचम अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र ट्रिबल एरिया का अनुसूचित जैसे एससी, एसटी इन सभी का प्रशासन गवर्नर स्पेशल पावर दिया जाता है। षष्ठम अनुसूची छठवां असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ट्रिबल एरिया जो है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो ये सब किसमें आता है, छठवां अनुसूची में आता है। सप्तम अनुसूची बहुत इम्पोर्टेंट है, शक्तियों का विभाजन, केंद्रीय यूनियन लिस्ट, स्टेट राज्य और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों, समवर्ती सूची तो संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं। अष्ट अनुसूची में 22 भाषा, हिंदी, इंग्लिश और अदर। और नवम अनुसूची लैंड रिफॉर्म लॉ को जुडिशियल रिव्यू से बचाना लेकिन अपूर्ण सुरक्षा नहीं। दसम अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल नीति। 11वां अनुसूची पंचायत 29 सब्जेक्ट 73वां अमेंडमेंट। और 12वीं अनुसूची म्युनिसिपलिटीज यानी कि नगर पालिका जो होता है वो 74 अमेंडमेंट। ये संविधान की अनुसूचियाँ, कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। ये संविधान के साथ जुड़ी सूची लिस्ट होती है जिनमें स्पेशल डिटेल दी जाती है। तो प्रथम अनुसूची में क्या बताती है, राज्यों के नाम, केंद्र शासित प्रदेश, उनकी सीमाएं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र मतलब परिचय है ये किसका, भारत का जैसे परिचय होता है वैसे। द्वितीय अनुसूची में क्या है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, सीएजी आदि के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार इम्पोर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यू में आ सकता है। तो थर्ड शेड्यूल में क्या आएगा, तृतीय अनुसूची में शपथ हो गया, तो कौन शपथ देते हैं, राष्ट्रपति, मंत्री, सांसद, विधायक, न्यायाधीश ये सब शपथ लेते हैं। फोर्थ शेड्यूल चौथी अनुसूची में क्या बताता है, राज्यसभा में राज्यों यूटी की सीटों का वितरण। पांचवा शेड्यूल पांचवा अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों शेड्यूल एरिया का प्रशासन, आदिवासी क्षेत्रों का नियंत्रण अधिकांश राज्यों में, तो एससी, एसटी इन सब का संरक्षण इन सब के लिए। षष्ठम अनुसूची छठवां सिक्स्थ शेड्यूल ट्रिबल एरिया विशेष स्वायत्ता लागू राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम यहाँ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनते हैं। सेवेंथ शेड्यूल सातवीं अनुसूची, इसमें 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यूनियन, स्टेट और कनकरेंट लिस्ट। यही तय करता है कौन कानून बनाएगा, केंद्र या राज्य। फिर 8th शेड्यूल 8वीं अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषा, वर्तमान में 22 भाषा है। 9th शेड्यूल 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानून की सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट अमेंडमेंट है 1951 से जोड़ी गई, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता लेकिन अब बेसिक स्ट्रक्चर लागू है, तो भूमि सुधार के लिए सुरक्षा। 10th शेड्यूल 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा गया, 92वां संशोधन 1985। 11th शेड्यूल 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्ति 29 से जोड़ा गया, 73वां और संशोधन 1992। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्ति 18वीं से जोड़ा गया, 74वां संशोधन 1992। तो 1 से 4 बेसिक स्ट्रक्चर स्टेट चल रही, ऑथर 5 से 6 ट्रिबल एरिया, 7 पावर डिवीजन, 8 लैंग्वेज, 9 लैंड लॉ, 10 डिफेक्शन, 11-12 लोकल बॉडीज पंचायत प्लस म्यूनिसिपलिटी। प्रस्तावना क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल। प्रस्तावना संविधान का परिचय इंट्रोडक्शन है। प्रस्तावना क्या है, संविधान का परिचय है।
यह बताती है कि संविधान क्यों बनाया गया, इसके उद्देश्य क्या है, देश किन मूल्यों पर चलेगा। तो संविधान की आत्मा, सार, सोल, फिलोसफी प्रस्तावना कहा जाता है। प्रस्तावना में क्या क्या बताया गया है। प्रस्तावना 4 मुख्य बातें बताती है। संविधान का स्रोत, हम भारत के लोग, ये क्या है, संविधान का स्रोत है। हम भारत के लोग क्या है, संविधान का स्रोत है। राज्य की प्रकृति, भारत कैसा देश है। उद्देश्य, जनता को क्या मिलेगा। तिथि 26 नवंबर 1949 अडॉप्टेड। 26 नवंबर 1949 ये क्या है, तिथि अडॉप्टेड है। 26 नवंबर 1949 को क्या है, अडॉप्टेड है। 26 नवंबर 1949 क्या है, अडॉप्टेड है। 26 नवंबर 1949 क्या है, अडॉप्टेड है। प्रस्तावना के मुख्य शब्द, हम भारत के लोग, इसका मतलब सत्ता जनता के पास है, सरकार जनता से बनी है। मतलब हम भारत के लोग, यानी कि ये भारत के लोग ही क्या है, मुख्य है। भारत के लोग नहीं होंगे तो ये सत्ता कोई मतलब का नहीं है। भारत के लोग ही मिलकर जिसे चुनेंगे वही सत्ता में आएंगे। तो सत्ता जनता के पास है, सरकार जनता से बनी है, हम भारत के लोग। संप्रभु, भारत पूरी तरह स्वतंत्र है, किसी अन्य देश के अधीन नहीं है। तो भारत जो है संप्रभु है, भारत पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र है। संप्रभु मतलब स्वयं प्रभु, यानी कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र, स्वयं के प्रभु यानी कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र, किसी अन्य देश के अधीन नहीं है। समाजवादी, सभी को आर्थिक समानता मिले, अमीर गरीब का अंतर कम हो, सरकार जनता की भलाई के लिए काम करे। तो समाजवादी का मतलब आर्थिक समानता मिले, गरीब अमीर गरीब का अंतर न हो, सरकार जनता की भलाई के लिए काम करेगा। यह शब्द 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। 42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। आर्थिक समानता मिले, क्या है, आर्थिक समानता मिले। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों को समान सम्मान मिलेगा, कोई भी धर्म राज्य धर्म नहीं है, यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। भारत में जो लोग हैं वहाँ, मतलब भारत जो देश है उसका कोई अपना स्पेसिफिक धर्म नहीं है, वहाँ जो भी धर्म के लोग हैं उन सभी को धर्म का वहाँ सम्मान होगा, धर्मों का समान सम्मान होगा। यह भी 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। लोकतांत्रिक, जनता अपने प्रतिनिधि खुद चुनती है, जनता क्या है, अपने प्रतिनिधि खुद चुनती है। लोकतांत्रिक, जनता अपने प्रतिनिधि खुद चुनती है, इलेक्शन। लोकतांत्रिक, गणराज्य, देश का प्रमुख राष्ट्रपति चुना हुआ होता है, वंशानुगत नहीं। तो गणराज्य का मतलब लोकतंत्र, मतलब प्रतिनिधि खुद चुनती है, यानी कि लोगों का तंत्र, लोग यानी कि लोग जो है, जनता खुद चुनेगी अपनी प्रतिनिधि। गणराज्य मतलब देश का प्रमुख राष्ट्रपति चुना हुआ होता है, वंशानुगत नहीं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये चाहे कोई भी हो, ये वंशानुगत नहीं होता, ये चुन के आते हैं, लोग उन्हें चुनते हैं तब जाके वो आते हैं इस पद पर। प्रस्तावना के उद्देश्य में क्या आएगा, न्याय, पहला आएगा न्याय, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा समानता, चौथा बंधुता। तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। प्रस्तावना के उद्देश्य अगर देखें तो न्याय 3 प्रकार के हैं। सामाजिक न्याय, भेदभाव खत्म। सामाजिक न्याय क्या है, भेदभाव खत्म होगा। आर्थिक न्याय, समान अवसर। आर्थिक न्याय क्या है, समान अवसर। सामाजिक न्याय, भेदभाव खत्म। आर्थिक न्याय, समान अवसर। राजनीतिक न्याय, सभी को राजनीति में भाग लेने का अधिकार। सभी को क्या है, राजनीति में भाग लेने का अधिकार होता है, सभी को राजनीति में भाग लेने का अधिकार। आर्थिक न्याय, समान अवसर। सामाजिक न्याय, भेदभाव। तो न्याय। दूसरा स्वतंत्रता, सोचने बोलने धर्म मानने की आज़ादी, लेकिन कानून के दायरे में। बोलने की, सोचने की, धर्म को मानने की आज़ादी है, कानून के दायरे में रहते हुए। समानता, कानून के सामने सब बराबर है, किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। बंधुता, भाईचारा, एकता, देश की एकता और अखंडता बनाए रखना। देश की जो एकता है, वो अखंडता है, उसको क्या करना, बनाए रखना। इन पांचवा, इन उद्देश्यों का संबंध, बिना समानता स्वतंत्रता बेकार, बिना स्वतंत्रता समानता कमजोर, बिना बंधुता दोनों टिक नहीं सकते। तो एक दूसरे से ये क्या है, जुड़े हुए हैं। प्रस्तावना की स्थिति, पहले प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया, प्रस्तावना को क्या है, संविधान का हिस्सा नहीं माना गया है। बाद में प्रस्तावना 1973 केशवानंद भारती के बेरूबारी केस 1960 में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया है। प्रस्तावना की स्थिति, पहले जो बेरूबारी केस है 1960 में, उसको क्या है, प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया है।
फिर 73 में केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया है, लेकिन यह सीधे अदालत में लागू नहीं होती, यह व्याख्या में मदद करती है। क्या इंटरप्रिटेशन में क्या करती है, मदद करती है। व्याख्या में क्या करती है, मदद करती है। व्याख्या में क्या करती है, मदद करती है। प्रस्तावना में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, नहीं बदला जा सकता। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन हो सकता है। अनुच्छेद 368 के तहत क्या है, संशोधन हो सकता है। अनुच्छेद 368 के तहत क्या है, संशोधन हो सकता है। अनुच्छेद 368 के तहत क्या है, जो है संशोधन हो सकता है। समाजवादी जोड़ा गया है। 42वां संशोधन 1976 में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता, शॉर्ट ट्रिक ऐसे, तो ये सब होगा।